छात्रों नमस्कार। मैं कुमारी मधु हिंदी शिक्षिका हिंदी कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। छात्रों, आज मैं आप लोगों के समक्ष संक्षिप्त और सुबोध बाल राम कथा लेकर प्रस्तुत हूँ। यह कक्षा 6 के लिए बाल राम कथा की पुस्तक का आवरण चित्र है। छात्रों, आज मैं आप लोगों को पाठ 1 अयोध्या में राम का पठन करने जा रही हूँ। छात्रों, आज मैं आप लोगों को रामायण पाठ 1 चित्र के माध्यम से पढ़ाने जा रही हूँ। मैंने इसके लिए बहुत मेहनत की है और आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप लोगों को मेरा यह वीडियो बहुत ही अच्छा लगेगा, और यदि अच्छा लगेगा तो आप लोग मुझे अवश्य बताइएगा। छात्रों, बात बहुत पुराने समय की है। सरयू नदी के तट पर अयोध्या नाम का एक बहुत ही सुंदर और मनोरम नगर था। नगर की भव्यता और संपन्नता चारों ओर विख्यात थी। यहाँ का राजमहल सुंदर था तथा जनसाधारण के घरों की सुंदरता भी दर्शनीय थी। कुल मिलाकर अयोध्या स्वर्ग के समान नगरी थी। अयोध्या कौशल राज्य की राजधानी थी। यहाँ के राजा थे दशरथ, जो महाराज अज के पुत्र थे और महाराज रघु के वंशज थे। महाराज दशरथ एक कुशल योद्धा होने के साथ साथ एक न्यायप्रिय शासक भी थे, और उनके इन्हीं गुणों के कारण अयोध्या नगरी अत्यंत संपन्न और खुशहाल थी। राजा दशरथ की 3 रानियां थीं। बड़ी रानी का नाम था कौशल्या, मझली रानी का नाम था कैकेयी, और तीसरी और छोटी रानी का नाम था सुमित्रा। तीनों रानियां अत्यंत ही सुंदर और सुशील थी। महाराज दशरथ के राज दरबार में उनके गुरु थे गुरु वशिष्ठ। इतना सब कुछ होने के बाद भी महाराज दशरथ खुश नहीं थे। उनकी नाखुशी का राज था, क्योंकि वे संतानहीन थे। उनकी आयु अधिक हो गई थी, लेकिन उन्हें अभी तक संतान की प्राप्ति नहीं हुई थी, इसलिए वे बहुत ही दुखी रहा करते थे। तब महर्षि वशिष्ठ ने उन्हें बताया कि महाराज अब पुत्र प्राप्ति यज्ञ कीजिए। तो महर्षि ऋषि मुनि के कहने के अनुसार उन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए एक बहुत ही महान यज्ञ का आयोजन किया। यज्ञ बहुत ही धूमधाम के साथ संपन्न हुआ, और यज्ञ की समाप्ति के फलस्वरूप अग्नि देवता प्रकट हुए, और अग्नि देवता के हाथों में एक खीर की कटोरी थी। उन्होंने वह खीर की कटोरी राजा दशरथ के हाथों में दिया और कहा कि राजन, ये खीर आप अपनी रानियों को खिला दीजिए, आपकी मनोकामना शीघ्र ही पूरी होगी। तथास्तु, ऐसा कहकर अग्निदेव अंतर्ध्यान हो गए। राजा दशरथ खुशी खुशी महल में आए और उन्होंने वह खीर अपनी तीनों रानियों को खिला दिया। तीनों रानियां कुछ समय के पश्चात तीनों रानियों ने पुत्र रत्नों को जन्म दिया। पूरे अयोध्या नगर में खुशी की लहर दौड़ गई। राजा दशरथ भी खुशी से फूले न समाये और वे अत्यंत प्रसन्न हुए। उन तीनों रानियों ने 4 पुत्रों को जन्म दिया था। उसमें पहले का नाम गुरु वशिष्ठ ने नामकरण किया। पहले बच्चे का नाम था राम, दूसरे को उन्होंने नाम दिया लक्ष्मण, और तीसरे बच्चे को उन्होंने नाम दिया शत्रुघ्न, भरत, और चौथे बच्चे को उन्होंने नाम दिया शत्रुघ्न। वे चारों बच्चों को देखकर राजा दशरथ अत्यंत प्रसन्नचित्त हो गए, और कुछ समय के बाद उनकी रानियां भी अत्यंत खुशी से फूली न समाई। कैकेयी अत्यंत प्रसन्नचित्त हो गई। कुछ समय
कुछ समय के पश्चात वे सभी राजकुमार अच्छे लालन पालन में के माहौल में पलने लगे और वे फिर थोड़े बड़े हुए और वे सभी कुशल योद्धा थे। उन्हें धनुष बाण का अभ्यास करवाया गया तो वे अत्यंत उसमें निपुण हो गए। फिर कुछ समय के पश्चात उनकी शिक्षा दीक्षा की बारी आई तो उन लोगों का उपनयन संस्कार करने के बाद उन लोगों को गुरु के आश्रम में पढ़ने के लिए भेजा गया। गुरु उनको लेकर के अपने आश्रम की ओर गए। सभी रानियों ने व्यथित मन से, दुखी मन से अपने अपने पुत्रों को विदा किया, क्योंकि शिक्षा दीक्षा भी तो जरूरी होती है ना। गुरु उन सबको लेकर के अपने आश्रम की ओर गए। सभी राजकुमार मुनि वेश में आश्रम की ओर गए और वहाँ वे पूरे मन से माता सरस्वती की और अपने गुरु की सच्चे मन से आराधना करने लगे और शिक्षा ग्रहण करने लगे। फिर वे सभी राजकुमार बड़े हो गए और उन लोगों की शिक्षा भी पूरी हो गई, तो फिर उन लोगों को अयोध्या नगर में भेजने का कार्यक्रम हुआ। उनमें सबसे बड़े थे राम, चारों राजकुमारों में सबसे बड़े राम, फिर लक्ष्मण, भरत और सबसे छोटे का नाम शत्रुघ्न था। वे सभी राजकुमार अयोध्या नगर की ओर गए। अयोध्या नगर में उनका भव्य स्वागत हुआ। सभी राजकुमारों को देखकर वहाँ की प्रजा अत्यंत हर्षित हुई। वहाँ का माहौल एकदम उत्सव के माहौल में हो गया। सभी राजकुमारों का अयोध्या की प्रजा ने तहे दिल से अभिनंदन किया, स्वागत किया। सभी राजकुमार भी अपने जन्मभूमि को देखकर अत्यंत प्रसन्न थे। उनकी माता कैकेयी और ये उनकी दासी है मंथरा, सभी अत्यंत राजकुमारों के आने से सभी अत्यंत प्रसन्न थे। गुरु सभी राजकुमारों को लेकर के उन्होंने राजभवन में प्रवेश किया। आगे आगे गुरु थे और पीछे पीछे वो चारों राजकुमार थे। राजा दशरथ अपने पुत्र राम को देखकर भाव विह्वल हो गए और उन्होंने राम को गले से लगा लिया। कुछ दिनों के पश्चात सब कुछ खुशी खुशी बीत रहा था, तो कुछ दिनों के पश्चात अचानक राजमहल में, अयोध्या के राजमहल में गुरु विश्वामित्र जी पधारे और उन्होंने कहा कि हे राजन, हम सभी ऋषि मुनि जंगल में कुटिया बनाकर रहते हैं और समाज के भलाई के लिए, समाज के उत्थान के लिए हम लोग यज्ञ करते हैं, लेकिन कुछ दुष्ट राक्षस हमारे यज्ञ को विध्वंस कर देते हैं। वे हमारे यज्ञ को समापन नहीं होने देते हैं और वे ऊपर से हड्डियां बरसाते हैं और नाना प्रकार की गंदी गंदी चीज़ें ऊपर से डालकर हमारे यज्ञ को नष्ट कर देते हैं, जिससे कि हमारा यज्ञ सफल नहीं हो पाता है। हम सब बहुत दुखी हैं। हे राजन, आप हमारी मदद कीजिए। विश्वामित्र ने राजा दशरथ से कहा। राजा दशरथ ने कहा कि हे मुनि, मैं आपकी किस प्रकार से मदद कर सकता हूँ? आप जो भी कहिएगा मैं वचन देता हूँ, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूँगा। तब विश्वामित्र ने कहा कि हे राजन, आप अपने पुत्र राम को हमारे साथ जंगल में भेज दीजिए। जब हम ऋषि मुनि वहाँ यज्ञ करेंगे तो आपका पुत्र हमारी रक्षा करेगा, वह प्रहरी की तरह खड़ा रहेगा और राक्षसों का संहार करेगा। यह सुनकर राजा दशरथ भौचक्के हो गए और वे एकदम दुखी हो गए, क्योंकि अभी अभी तो वे राजकुमार छोटे से पढ़ लिख करके बड़े हो करके आए थे और उन्होंने अभी भर जी अपने पुत्र को प्यार भी नहीं किया था। यह सुनकर वे अत्यंत दुखी हो गए
और उन्होंने महर्षि से कहा कि हे महर्षि, आप कहिए तो मैं अपनी पूरी सेना के साथ चलता हूँ और अब मैं आपके यज्ञ की रक्षा करूँगा, परंतु आप मेरे पुत्र राम को न ले जाइए। मेरा पुत्र अभी बहुत ही छोटा है, कोमल है, अभी उसकी आयु ही क्या है, वह राक्षसों का संहार नहीं कर पाएगा, उसे अभी इसका अनुभव नहीं है, आप मेरे पुत्र को न ले जाइए। तब महर्षि विश्वामित्र क्रोधित हो गए और उन्होंने क्रोध में होकर कहा कि राजन, आपने वचन दिया है कि आप मेरी आज्ञा का पालन करेंगे, आप अपनी आज्ञा का पालन कीजिए और अपने पुत्र को हमारे साथ जंगल जाने दीजिए, उसे हमारी सहायता करने में आप उसे मेरे साथ भेजिए। आप अन्यथा यदि आप अपने वचन का पालन नहीं करेंगे तो मैं नाराज हो जाऊंगा। तब दशरथ ने कहा कि हे राजन, आप नाराज न हो और आप मेरे पुत्र के साथ, राम के साथ मेरे छोटे पुत्र लक्ष्मण को भी ले जाइए, क्योंकि राम अभी बहुत छोटा है और लक्ष्मण यदि उसके साथ रहेगा तो उसे कुछ सहायता मिलेगी। तब गुरु विश्वामित्र ने कहा, अच्छा ठीक है, आप दोनों राजकुमारों को मेरे साथ भेज दीजिए। तत्पश्चात गुरु विश्वामित्र दोनों राजकुमारों को अपने साथ लेकर जंगल की ओर प्रस्थान कर गए। आगे आगे गुरु विश्वामित्र और पीछे पीछे दोनों राजकुमार धनुष बाण टांगे अपने गुरु के पीछे पीछे उनका अनुसरण करते हुए जंगल की ओर, उनकी कुटिया की ओर गए। तो छात्रों, अभी मैंने आप लोगों को पाठ 1 अयोध्या में राम का चित्र के माध्यम से पठन किया है। आशा है आप लोगों को मेरा यह प्रयास अच्छा लगेगा। आज के लिए इतना ही। अब अगले वीडियो में मैं आप लोगों को पाठ 2 का पठन करूँगी। धन्यवाद छात्रों, धन्यवाद।